संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। 68 तीरथ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज हमारे प्रिय गुरु जी का, सदगुरुदेव का, सदगुरु साहिब का जन्मदिन है। हम सब मिलके पहले अपनी तरफ से, सबकी तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद उनसे प्राप्त करने की निवेदन करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम हर साल ऐसे ही सत्संग समागम करते रहें, पर परमात्मा की चर्चा करते रहें और उन्हें ऐसे ही उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आते रहें, ताकि उनका जो उन्होंने वो ज्ञान दीपक जो प्रज्वलित किया था, जिसके चांदने में, जिसकी रोशनी में बैठ के हम लोग अपने आप को निहार सकते हैं, वो सदा ऐसे ही जलता रहे। इसी आशीर्वाद को मांगते हुए हम आज का सत्संग, आज की प्रभु की चर्चा, आज का मालिक का गुणगान शुरू करते हैं। सारे सत्संग का सार है जो एक ही श्लोक में साहिब ने निचोड़ दिया था कि गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ये शुरुआत है किसी भी सत्संग की, किसी भी शुभ कार्य की, और शुभ कार्य अपने जीवन से ज़्यादा और कोई नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता है। तो अपने जीवन के शुरुआत शुभ करने के लिए जो उन्होंने संकेत दिया वो यही है कि गुरु के सुमरन मात्र से, ये तो मात्र लगाया गया है कि उनके सुमरन को सिर्फ केवल अगर उनको याद भी कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या? नाशत विघ्न अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, ऐसा होता है उसका मतलब। तो आज जब हमारे सदगुरुदेव का जन्मदिन है, उनकी दोबारा से एक बार हमसे मिलने की, हमें दर्शन देने की कृपा हुई है, तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे गुरु ने क्या पहचान दी है और हमें हमारे गुरु की क्या पहचान होनी चाहिए। हम अपने गुरु को अगर याद करें, जैसे उन्होंने कहा कि गुरु के सुमरन मात्र से, एक बात हमेशा याद रखिए, सुमरन करना, याद करना काफ़ी नहीं होता। हम सोच लेते हैं हमने तो गुरु जी को याद भी कर लिया था। जो हमारे प्रश्न जो निरंतर हमारे जहन में कि हमने तो गुरु जी को याद भी कर लिया था पर फिर भी कुछ अड़चन तो थी। वो भेद क्या है कि अनंत कृपा बताई गई है, हमें अनंत तरीके से याद भी तो करना आना चाहिए। हमने उन्हें याद कैसे किया? हमने उनका सुमिरन किस प्रकार से किया? याद तो सभी कर लेते हैं, याद कर लेना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती है। याद तो हमें हर वक्त मन कुछ न कुछ दिलाता ही रहता है। तो जो हमें साहिब ने आकर बताया कि गुरु के सुमिरन मात्र से इतनी बड़ी जो महिमा है ना, कि नाशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्नों का नाश करने के लिए अगर हमें याद करना है हमारे गुरु को, तो सबसे पहली जो शर्त, जो कंडीशन होती है वो ये है कि गुरु कैसा होना चाहिए, वो कौन सा गुरु है। क्योंकि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सो गुरु हरदम बंदिए जो शब्द लखावे दाव। सबसे पहली तो यही शर्त है कि हमारे गुरु की पहचान क्या है। हमें अगर हमें हमारे गुरु के प्रति संशय है, हमारे गुरु के प्रति विश्वास में कमी है, संशय तो बहुत गलत है, विश्वास में भी अगर कमी है तो हमारा सुमिरन अनंत नहीं है, हमारी जो याद है वो अनंत नहीं है। जो पहला ही श्लोक है सत्संग का कि गुरु के सुमिरन मात्र से, मात्र तो लग गया, लेकिन मात्र कहने का शाब्दिक अर्थ मात्र नहीं है, उसका अर्थ है कि बहुत कुछ है उसमें। अगर उनके संपर्क में जाओगे तो क्या कुछ नहीं होगा। उन्हें किस तरह से याद करना चाहिए? अनंत विधि से याद करना चाहिए।
अनंत विधि से याद करेंगे तभी अनंत विघ्नों का विनाश होगा। और इसके लिए वो शर्त है कि आपका गुरु अनंत है या अंतहीन नहीं है। अंतहीन ना होना और अनंत होना हम लोग सब समझते ही हैं इन बातों के बारे में। वो गुरु जो अंतहीन हो, वो गुरु जो अनंत हो, वो गुरु जो अनंत में हमारे अनंत के हाथ में हमारा हाथ थमा सके, उस गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। कौन सा है वो गुरु? कैसा होना चाहिए? गुरु पूरा हो। हमारे गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए? हमें कौन है हमारे गुरु? कैसे हैं हमारे गुरु मेरे लिए? कैसे ही होने चाहिए? क्या है मेरे गुरु मेरे लिए? क्यों है मुझे अपने गुरु की कृपा पे इतना दृढ़ विश्वास कि मुझे याद आते ही मेरे अनंत विघ्नों का नाश हो जाएगा? और हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि मुझे पता है गुरु पूरा हो सोई लखावे, जहां का हंस तहां पहुंचावे। बिना गुरु कोई भेद ना पावे, धरती से आकाश लो धावे। वो गुरु है अनंत। गुरु पूरा हो। क्यों? गुरु के 4 हाथ होंगे, 2 टांगे होंगी, 4 टांगे होंगी, 5 तरह का ज्ञान बताएगा, 5 तरह के व्रत बताएगा, बहुत तरह की पूजा बताएगा। कैसा होना चाहिए गुरु? पूरा। पूर्णता के साक्षात्कार के साथ जुड़ा हुआ गुरु ही पूरा होता है। जो उससे कम हो वो गुरु पूरा नहीं होता है। जिसने पूर्णता से हमारा हाथ नहीं मिलवाया, जिसने पूर्णता का साक्षात्कार, चलो हमारी बात अलग है, हम उसके लायक ना भी हों, पर जिस गुरु को पूर्णता के हाथ में हाथ डालकर चलते हुए हमने देखा ही ना हो, उसके सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, सॉरी माफ कीजिए, कहा नहीं जा सकेगा। कितना भी याद कर लो आप लोग, विघ्न अगर अनंत है, क्योंकि अनंत हैं विघ्न हमारे रास्ते में, तो उसके लिए गुरु का कैसा होना जरूरी है? गुरु पूरा हो सोई लखावे। वही दिखाएगा। दिखाएगा मतलब मिलवाएगा, साक्षात्कार करवाएगा। जहां का हंस तहां पहुंचावे। हम कहां के हैं? पहले तो हमें ये बताए कि हम कहां के हैं। हमें तो अभी यही नहीं पता हम कहां के हैं। जहां का हंस मतलब यहां के तो नहीं है। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए ना इन वाणियों से कि जहां का हंस जहां का ही है, वो हंस यहां का नहीं है। जो जहां का है उसे वहां पहुंचा सके, वही गुरु पूरा है। आप लोग कहां पहुंचना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि गुरु की चॉइस, चुनाव की आजादी हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में से मिली है, वो हम चुन सकते हैं। लेकिन अनंत विघ्नों का नाश तभी होगा, माफ कीजिए, जब आपका गुरु जहां का हंस तहां पहुंचावे। गुरु बिना, और अगली बात क्या कही जो हमारे गुरु के लिए, मेरे गुरु के लिए है, बिना उसी गुरु के जो वहां पहुंच चुका हो, जो वहां का दीदार कर चुका हो, जो वहां के बारे में जानता हो, जिसे साक्षात्कार हो, जिसे दीदार हो चुका हो उस पूर्ण पिता परमात्मा का, वो अगर ऐसा है ही नहीं तो आपको वहां पे कैसे पहुंचा देगा? जो जहां के बारे में कुछ जानता ही नहीं है वो कैसे बता देगा? और देखिए किताबी ज्ञान की महत्ता है। ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान की महत्ता नहीं है। बहुत से गुरु ऐसे भी हैं जो आपको किताबों में पढ़ पढ़ के वहां के एड्रेस पते सारे दे देंगे, लेकिन उन गुरुओं के बारे में भी यही है कि किताबी ज्ञान पढ़ कर पत्थर हुए। अब ज्यादा बोलना, किसी के बारे में कहना, ये किसी के बारे में नहीं है और ना ही ये मेरी वाणी है, लेकिन उन गुरुओं के पास जाने से जिन्हें किताबी ज्ञान है, जो पढ़ के आपको किसी भी चीज के लिए समझा सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, गारंटी है। आप अपने आप से पूछ लीजिए आपका गुरु कैसा है। जिस गुरु को उस जगह की फील ना हो, साक्षात्कार ना हो, उसका महसूस, उसका एहसास ना हो, अगर ऐसा गुरु आपको कुछ पढ़कर, लिख कर, समझ कर, कुछ समझ नहीं पाएगा, सॉरी, बता भी देगा, आपको वैसा एहसास आ ही नहीं पाएगा। आपके अंदर में एक अंधकार रह जाएगा। आपको अपने अंदर टटोल लीजिए मेरा गुरु कैसा है। अगर किसी गुरु के पास बैठने से, किसी गुरु से
हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तब तो है ऐसा कि आपका गुरु आपके अंतर में पूरा है। वरना सच मानिए, कैसा भी गुरु हो, जीवन जो शुरुआत के लिए कहा है कि हमें हर शुरुआत से पहले, अपने जीवन की हर चीज की शुरुआत से पहले गुरु का सुमिरन कर लेना चाहिए। तो इससे हमारे स्वयं के जीवन से अच्छी शुरुआत क्या है? उस जीवन की शुरुआत हमें गुरु के सुमिरन से करनी चाहिए। लेकिन गुरु में भेद है। मेरे गुरु ने मुझे कहाँ पहुंचाया वो मैं जानती हूँ। मेरे अंदर में आप झांकोगे, मेरी बातें सुनोगे, आपको एहसास आएगा। अपने गुरु के बारे में कोई हमारा शिष्य भी अगर बात करेगा, सुनने वाले पे प्रभाव आएगा, चाहे वो एक पल का हो। ये मैंने आपको पहचान के लिए बताया है। जब आप किसी सार शब्दी गुरु के संपर्क में आएंगे, आपकी आत्मा में एक ज्योति, एक ज्ञान का किरण की तरह से प्रकाश होगा। आपकी आत्मा में एक बार वो झंझोड़ आएगी, वो चेतना आएगी, वो तड़प आएगी कि हाँ, मुझे मालिक से मिलना चाहिए। अगर उस गुरु की बातें सुनने में आपको वो तड़प का फील हुआ है कि हाँ, सब कुछ छोड़ के मैं एक बार तो मालिक से मिलने के लिए चल पड़ूं, और याद रखिए वो एक एहसास पूरी जिंदगी आपकी दांव पे लग जाए, वो एक एहसास उसके भारी पड़ जाएगा आपके पूरे जीवन के लिए भी। और अगर वो एक एहसास जो मालिक ने उस गुरु के जरिए आप तक पहुंचाया है, आपने खो दिया, तो आपने अपना जीवन भी खो ही दिया। और जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं आए हैं। तो अगर जीना चाहते हैं तो आपके अंदर जो जिंदगी, जब उस वक्त रोशनी, वो किरण, वो जिंदगी का एहसास, वो तड़प उस मालिक के लिए फील हो, आपको उसका एहसास फील हो कि हाँ, इनकी बातें सुन के मुझे लगा कि मालिक की तरफ चलना चाहिए, कुछ है इनमें। और एक बात और जो मैं अपने अनुभव से बोल देना चाहती हूँ, वो पल सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही होगा। वो लम्हा इतनी सी देर के लिए होगा और तुरंत लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो लम्हा बार बार आने के लिए नहीं होता। उसके तुरंत बाद जो आएगा, अगर आपने उसको, उस पल को पकड़ लिया, आप चेत गए, आपने गुरु धारण कर लिया, आप आगे चल पड़े, फिर तो आपकी जिंदगी उस दिशा की ओर चलेगी जिसे सिर्फ और सिर्फ जीवन कहा जाता है, जिंदगी कहा जाता है। लेकिन अगर आपने उस पल को खो दिया और आप सोच विचार में लग गए, तो याद रखिए, सोच और विचार जो हैं उनमें मालिक नहीं बसते। उनमें वो बसता है जो आपको, जिसे क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है, जो हर बार आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और आपको वापस खींचेगा। वो वापस खींचने वाली शक्ति ज्यादा बलवान होती है ऐसे लोगों में जिनका बहुत जन्मों का जमा नहीं होता। ठहर भी जाएगा वो पल, मैं सच मानती हूँ, बताती हूँ मैं आपको पहचान। वो पल आपका कितना लंबा है, आप अपने आप से अनुभव कर लो। अगर आपके अंदर मालिक की शब्द की शक्ति पहले किसी जन्म से है, पहले कभी तड़प चुके हो आप मालिक के लिए, उनके रास्ते पे चल चुके हो, तो वो पल लंबा भी हो जाएगा, ठहर भी जाएगा, बार बार भी याद आएगा। आपकी आत्मा के अंदर से पुकार लेके आएगा कि नहीं, वो सच कह रहे थे। जैसे ही आप संसार में उलझोगे, आपको तुरंत याद दिलाएगा, तू गलत जा रहा है, वो ठीक कह रहे थे। ये पहचान है आपकी भी पवित्रता की और आपके गुरु के पूर्ण होने की भी पहचान है कि जैसे ही आपका फिर मन उचटना शुरू हो जाएगा, जो एक कहते हैं मन का लगना, एक होता है उच्चाटन। उच्चाटन भी दो तरह के होते हैं। एक वो उच्चाटन जो साधना से उच्चाटन बनता है, ये उन लोगों की जिंदगी में बनता है जिनका गुरु, बस इतना ही बोलना काफी होता है। और एक उच्चाटन वो होता है, आप संसार की तरफ चलने लगोगे, आपका गुरु वापस आ वहीं जहां से शुरू किया था। एक वो, जब जैसे ही आप साधना की तरफ शुरू करोगे, वापस वहीं आ। आपकी शुरुआत कहां है? संकेत समझ जाइए। आपकी शुरुआत, आपकी पूंजी किस तरह की ज्यादा है, आपने कितने जन्मों में भक्ति की है, इस जन्म में आप क्या करने आए हैं, कितना है आपके अंदर वो जमा पूंजी जो आपको तार सके भवसागर के पार। वो बार बार जो याद दिलाने वाली, उच्चाटन वाली शक्ति है, सच मानिए वही शक्तियां काल की हैं, वही दयाल की हैं। बस फर्क इतना है, एक शक्ति आपको संसार से जोड़ देगी और वही शक्ति जब मन को
अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खाए। मन तो वही था, कौवा भी था। तो कौवे के बारे में क्यों बात करें हम? कौवे से तो बहुत पहले और बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन वो कौवा ऐसा कौवा है, जब तक हमारी देह कायम है वो कौवा बैठा ही रहेगा। उस कौवे से डरना है। वो कौवा हमें बार बार उच्चाटन 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 उस उच्चाटन की तरफ लेके आएगा जिसे सर्वनाश का संकेत हमें मानना चाहिए। और एक ऐसा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके इससे एक ये भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी में तो मैं तो जैसे ही साधना पे बैठता हूँ मेरा मन उचाट जाता है। वो तो दीदी तो ये कह रही थी कि जिसका ज्यादा मन उचटता है वो तो काल का है। ऐसा नहीं होता। एक और भी बात है इसमें, जिसके साथ ज्यादा डर होता है कि ये निकल जाएगा, उसकी तरफ वो उतनी ही शक्ति अपनी ज्यादा बढ़ा देता है कि इससे खतरा है मुझे। जैसे पापा के बारे में मैं कहती हूँ, मैंने बचपन से देखा था कि वो भक्ति की तरफ चलते रहे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें वापस ना खींचने का कारण ना बना हो। जैसे ही 10 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, 100 कदम, जैसे मालिक कहते हैं ना तू 1 कदम बढ़ा मैं 10 कदम उठाऊंगा, ऐसे ही वो भी कहता है, वो जो कौवा है, कि तू 10 कदम उठा 100 मैं भी उठाऊंगा। वो निचोड़ देता है। वो ऐसा निचोड़ देता है कि या तो 10 छुड़वा देगा या 1000 बना देगा, 100 पे नहीं रखेगा। अब आपको 10 और 1000 के बीच में जो आपका जाना आना है वो बता देगा कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, 100 पे, 10 पे, 1000 पे। 1000 अगर एक बार भी आ जाए दिन में तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाम घास की ढेरी में पड़े हुए एक माचिस की तिल्ली के समान है। वो एक याद जिसके लिए कहा गुरु के सिमरण मात्र से, वो घास की ढेरी, वो कूड़ा, वो अगर आपने 1000 को एक पूरे 24 घंटे में 1 सेकंड 1 मिनट की भी महिमा है, अगर वो भी आपको याद आ गया तो जला डालेगा आपके विघ्न अनंत को। पर कब? जब आपका गुरु पूरा हो।